वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं कि ये वीडियो न तो आपको डराने के लिए है, न सनसनी फैलाने के लिए और न ही व्यूज बटोरने के लिए। वीडियो यह बताने के लिए है कि संभल सको तो संभल जाओ, खुद को और आने वाली पीढ़ियों को बचा सको तो बचा लो, क्योंकि प्लास्टिक अब सिर्फ धरती और समुद्र में ही नहीं, हमारे शरीर में भी अपना डेरा डाल चुका है और यहां तक कि हमारे मस्तिष्क तक भी पहुंच चुका है। नतीजे क्या होंगे इस पर तो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अंदाजा हम और आप आसानी से लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। आप प्लास्टिक की जिन थैलियों में बाजार से सामान ले आते हैं और फिर फेंक देते हैं, आप बाजार से पानी की बोतल खरीदकर खाली होने के बाद जिस बोतल को लापरवाही से फेंक देते हैं, जिन प्लास्टिक के गिलासों में पानी, चाय और शराब पीते हैं, जिन प्लास्टिक कंटेनरों में घर का सामान रखते हैं, वह आपको बेहद बहुत सुविधाजनक लगता हो, लेकिन वास्तव में ऐसा करके आप इस धरती पर जीवन को खतरे में डालने के भागीदार बन रहे हैं। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस खाई की तरफ ले जा रहे हैं जहां सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। संभव हो तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। क्या आप जानते हैं कि हम हर दिन खाने पीने और यहां तक कि सांस लेने में भी प्लास्टिक निगल रहे हैं। प्लास्टिक के ये कण जो हमारे शरीर में घुस रहे हैं इतने छोटे होते हैं कि आसानी से हमारे खून के साथ मिलकर हमारी रगों में पहुंच जाते हैं और अब तो मस्तिष्क तक भी पहुंच चुके हैं। प्लास्टिक के इन कणों को कहा जाता है माइक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों और दूसरी चीजों के टूटने से बनते हैं ये माइक्रो प्लास्टिक कण। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि वैज्ञानिक यह साबित कर चुके हैं और लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि 10 साल पहले मस्तिष्क में जितना माइक्रो प्लास्टिक पाया गया था, अब उससे 50 गुना ज्यादा बढ़ गया है। कारण यह है कि प्लास्टिक न सिर्फ अब हमारी फूड चेन का हिस्सा बन चुका है, बल्कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक या कहे कि माइक्रो प्लास्टिक की भरमार हो चुकी है। ऐसा कैसे हुआ, जरा समझने का प्रयास करते हैं। हम प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन या पैकेजिंग का इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं। यह प्लास्टिक कचरा बारिश के पानी के साथ नदियों, झीलों और समुद्रों तक पहुंच जाता है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक हजारों सालों तक भी खत्म नहीं होता, वैसे ही पड़ा रहता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये कण जलीय जीवों के भोजन के साथ उनके शरीर में चले जाते हैं। जब हम मछली जैसे जलीय जीवों का भोजन करते हैं तो ये प्लास्टिक, उनके शरीर वाला प्लास्टिक हमारे शरीर में चला जाता है। अब आप कहेंगे कि हम मछली नहीं खाते या नहीं खाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन नहीं, जमीन पर भी यही हालात हैं। प्लास्टिक मिट्टी में मिलकर फसलों और सब्जियों की जड़ों तक पहुंच सकता है। जब हम ये अनाज और ये सब्जियां खाते हैं तब भी ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब जरा हवा की बात करते हैं। मैंने देखा है कि प्लास्टिक कचरे से निपटने का सबसे आसान हल हमने मान लिया है कि उस प्लास्टिक के कचरे को जला देना। बस यहीं से प्लास्टिक हवा में घुल जाता है और सांसों के जरिए शरीर में पहुंच जाता है। यानी कि जल, थल और हवा, हमने इनमें से किसी को भी प्लास्टिक मुक्त नहीं छोड़ रखा है। अब विज्ञान या जीव विज्ञान पढ़े लोग सवाल उठा सकते हैं कि मस्तिष्क तो बेहद सुरक्षित जगह है, हानिकारक चीजें मस्तिष्क तक न पहुंचे इसके लिए मस्तिष्क एक आवरण से ढका रहता है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। तो फिर माइक्रो प्लास्टिक मस्तिष्क तक कैसे पहुंच सकता है? तो भाई, वैज्ञानिक खोजों से पता चल चुका है कि कुछ माइक्रो प्लास्टिक कण इस सुरक्षा दीवार को भेदने में सफल हो रहे हैं। मस्तिष्क में घुसा हुआ माइक्रो प्लास्टिक हमें कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर आने से पहले आपसे एक गुजारिश है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें,
वीडियो पे कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरी मदद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दे दी है। सहयोग देने के लिए मैं पूरन सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप हर साल कितना प्लास्टिक इस्तेमाल करते होंगे? कोई आइडिया? चलिए, आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका भी कैलकुलेशन किया जा चुका है। भारत में हर व्यक्ति हर साल 5 किलो और 300 ग्राम प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। भारत में हर दिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो एक साल में पहुंच जाता है लगभग 9.4 मिलियन टन। लाख करोड़ में कितना होगा, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। अब आप सरकार की तरफ से और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से, नगर निकायों की तरफ से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और उसे रिसाइकिल करने की बातें सुनते होंगे। यदि आप प्लास्टिक के खतरों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या काफी कुछ जानते हैं, तो इस तरह की खबरें देखकर कहीं ना कहीं आपको कुछ राहत जरूर महसूस होती होगी। लेकिन यह वास्तव में बहुत राहत वाली बात नहीं है। जितना प्लास्टिक कचरा हमारे यहाँ पैदा होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही कलेक्ट हो पाता है या रिसाइकिल हो पाता है। बाकी प्लास्टिक कचरे का क्या होता है, ये देखना हो तो आप इस समय जब ये वीडियो देख रहे हैं, जहां पर भी आप हैं, घर में हैं, सड़क पर हैं, बाजार में हैं, ऑफिस में हैं, जंगल में हैं या किसी नदी के किनारे हैं, तो अपने आसपास देखिए। बाकी प्लास्टिक यहां पड़ा है आपके पास, जो जल्दी ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हमारी फूड चेन का हिस्सा बनने वाला है और हमारे खून, हमारी सांसों और अंततः हमारे ब्रेन तक पहुंचने वाला है। दावा किया जाता है कि भारत में 50% प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक बहुत छोटा हिस्सा ही रिसाइकिल हो पा रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है और बहुत सारे लोगों का अनुमान भी ऐसा ही है। एक सवाल और डरावना है लेकिन जरूरी है। आज से 10 या 20 साल पहले आपके आसपास या आपकी जानकारी में कितने लोग कैंसर से पीड़ित थे और आज कितने हैं? याद कीजिए। कैंसर के तेजी से फैलने की भी एक बड़ी वजह प्लास्टिक बताया जा रहा है। WHO और IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की रिसर्च में पता चला है कि प्लास्टिक में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। इनके नाम हैं बाइसफेनॉल ए, थैलेट्स, स्टेरिन और विनाइल क्लोराइड। ये केमिकल ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और लिवर कैंसर की वजह बन सकते हैं। स्टेरिन ज्यादातर थर्माकोल से निकलता है। थर्माकोल को लेकर एक दिक्कत और है, अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरे घर में एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम आया, उसकी पैकेजिंग में खूब सारा थर्माकोल इस्तेमाल किया गया था। अगले दिन मैंने नगर निगम की कचरे वाली गाड़ी में उस थर्माकोल को डालना चाहा तो गाड़ी वाले ने थर्माकोल लेने से इनकार कर दिया। हालांकि मैंने नियम कानून बताकर थर्माकोल उस गाड़ी में डाल दिया। पता है उसने मना क्यों किया? दरअसल जब गाड़ी घरों का कचरा लेकर जाती है तो रास्ते में प्लास्टिक कचरा बीनने वाले लोग होते हैं। वे आपके कचरे में से प्लास्टिक बीन लेते हैं, लेकिन थर्माकोल किसी काम का नहीं होता, उसे वे नहीं निकालते। ऊपर से थर्माकोल बहुत हल्का होता है और बहुत सारी जगह भी घेरता है, इसलिए कचरे की गाड़ी वाले थर्माकोल लेने से इनकार कर देते हैं। उनके इनकार करने के बाद आप उसे जला देते हैं। बड़ा शानदार जलता है थर्माकोल। आप खुश हो जाते हैं कि कचरा आसानी से खत्म हो गया, लेकिन इस बीच थर्माकोल से निकला स्टेरिन हवा में घुल जाता है और सांस के जरिए आपके शरीर और फिर आपके दिमाग तक पहुंचने की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह देखें तो प्लास्टिक सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हमारी सेहत को भी सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक हमारे मस्तिष्क में घुसकर किस तरह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। फिलहाल जो बातें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि इस प्लास्टिक से न्यूरो इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो सकती है, यानी कि दिमाग में सूजन आ सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है,
याददाश्त कम हो सकती है और हमारी सीखने की शक्ति आंशिक रूप से या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हम क्या करें। इस सवाल का सीधा जवाब है कि अब जो कुछ करना है हमको और आपको ही करना है। यदि करना चाहें तो सरकारें प्लास्टिक कचरे पर चिंता तो बेशक जताती हैं, खूब जताती हैं, लेकिन प्लास्टिक उत्पादन पर रोक नहीं लगाती। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए फूके जाते हैं, लेकिन नतीजा होता है जीरो। उत्तराखंड में कुछ महीने पहले आपने नगर निकायों के लिए वोट डाला था। क्या आप जानते हैं कि नगर निकायों के कितने काम होते हैं? भारत के संविधान में 74वें संशोधन के जरिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अनुसूची में नगर निकायों के 18 काम बताए गए हैं। 18। कुछ काम इस चार्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपके ज्यादातर मेयरों को, अध्यक्षों को, पार्षदों को, सभासदों को भी इस बारे में जानकारी नहीं होगी। मेरा दावा है ये। वे सिर्फ एक काम जानते हैं, सफाई करना, लेकिन अफसोस कि ये काम भी वे नहीं करते। शहरों में चारों तरफ फैला प्लास्टिक कचरा आप किसी भी वक्त और कहीं भी, किसी भी नगर में, किसी भी शहर में देख सकते हैं। हम क्या करें? हम सबसे पहले बाजार से सामान लाने के लिए पॉलिथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। बाजार जा रहे हैं तो कपड़े का एक थैला साथ में ले जाना बहुत भारी भरकम काम नहीं होता। प्लास्टिक के गिलास, कटोरे, प्लेट आदि का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। पानी की बोतल लापरवाही से फेंकने के बजाय कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। घर का प्लास्टिक कचरा इधर उधर फेंकने और जलाने के बजाय उसे रिसाइकिल करने वालों तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। शुरुआती दौर में हम सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक को कम करने में भी सफल हुए, तो यकीन मानिए जीवन को बचाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। इसके बाद हम अपने घरों से भी प्लास्टिक का सामान धीरे धीरे कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और प्लास्टिक की जगह स्टील या कांच के सामान का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको लगता है कि यह वीडियो हम सबके लिए जरूरी है, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, उसे वहां तक पहुंचाएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।